ये लोगों ने भी पकड़ा यहाँ, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हेरा फेरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हेरा फेरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कलम घिसाई बंद करो, बंद करो भाई, बंद करो, किसानों का पर बंद करो। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। आई थी आज मिल में। देखिए, समस्या यही थी कि आउट एरिया गंडा किसी मिल के अंदर बहुत ज़्यादा था, यार्ड के अंदर। आज भी अगर जो पूरे शुगर मिल की सभी ट्रैलियों की छानबीन करें तो कम से कम 25% गंडा बाहर का था, आउट एरिया का, वो चाहे किसी की पर्चियों में भी आया। यहाँ छानबीन करनी, उनको रोकना, वो इन कर्मचारियों का काम था, लेकिन उन्होंने छूट दे रखी। बाहर का गंडा जितना मर्जी आए, और बाहर का गंडा आने की वजह से यहाँ के जो इलाके के किसान थे उनको बहुत दिक्कत थी। इनका गंडा कम आ रहा था और बाहर के किसानों का गंडा ज़्यादा था, तो ये सबसे बड़ी समस्या थी। मैडम ने उसकी हाँ भरी है कि आज के बाद आउट एरिया गंडा बिल्कुल नहीं लिया जाएगा, सबसे पहले प्राथमिकता एरिया को दी जाएगी, और यही हमें चाहिए थी। रही क्रैशिंग की बात, वो जो बिजली की लाइन डिस्प्यूट है मामला, अब उसमें कोर्ट के अंदर गया है, जब तक वो फाइनल नहीं होगा, हालांकि उसके लिए मैडम ने कहा हम किसी भी इंजीनियर को बुलाएंगे, ताकि ये जो सरप्लस बिजली बनाता है यहाँ टरबाइन, जो सरप्लस बिजली बनाती है, जब तक वो बिजली पूरी बाहर नहीं निकलती, इस्तेमाल नहीं होगी, तब तक शुगर मिल पूरी क्रैशिंग नहीं करेगा। उसका भी इंतजाम मैडम ने करने के लिए कहा है। मैडम ने हाँ बड़ी सारी बातों की, तो किसान खुश है, बाहर का गंडा बंद हो जो संतुष्ट है जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज किसान यहाँ पर विरोध करते हुए नजर आ रहे थे। देखिए, किसानों को समस्या थी, हम जैसे पर्ची देते हैं तो कई बार लोग अपने आसपास के क्षेत्र में पर्ची लेबर की समस्या होने की वजह से बदल लेते हैं, तो कई बार पानीपत का गन्ना या किसी दूसरे क्षेत्र का गन्ना जो कि हमारी मिल में नहीं लगता है, वो गन्ना आ जाता है। इस तरह की ही एक शिकायत थी, जिसका संज्ञान लेते हुए जो भी किसान ऐसा करता पाया जाएगा, उस किसान का हम आगे बॉन्ड बंद कर देंगे और उसकी पेमेंट बंद कर देंगे, ताकि इस तरह के पर्चियों का आदान प्रदान अपने स्तर पे वो ना करें। क्यों लिया जा रहा है मैम बाहर का गन्ना लोकल लेवल? देखिए, हम कभी बाहर का गन्ना नहीं लेते। कई बार हमने किसी किसान को पर्ची दी, उसके पास लेबर नहीं है, या किसी और उसके रिश्तेदार ने जो कहीं और जिसका मिल लगता था, वो उसको आपस में वो लोग गन्ने की पर्ची बदल लेते हैं। इसमें मिल का कोई रोल नहीं होता, परंतु जैसे ही हमारे संज्ञान में आता है हम उसको बदल देते हैं। हम उसको बदल क्रशिंग को लेकर भी समस्या आ रही है किसानों को। देखिए, 28,000 की क्रशिंग डेली की चल रही है, 14 दिन मिल को चलते हुए हैं, मिल बहुत सफलतापूर्वक चल रही है, कोई ब्रेकडाउन नहीं आया है। और इसके अलावा जो ट्रॉली हमारी 14 से 16 घंटे लगाती थी खाली होने में, सभी किसान खड़े हैं, आप किसी से भी पूछ सकते हैं, 8 से 10 घंटे में हमारी ट्रॉली खाली होके जा रही है। हाँ, इसका फुल कैपेसिटी 3500 TCD है, परंतु साथ में 132 kV की लाइन पे पावर एक्सपोर्ट है, तो जब तक हमारा पावर एक्सपोर्ट प्रारंभ नहीं हो जाता तब तक 3500 TCD क्रशिंग लाना संभव नहीं हो पाएगा। हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द 132 kV लाइन पे पावर ट्रांसपोर्ट जो है वो हमारा शुरू हो जाए, पावर एक्सपोर्ट, तभी हम जो है 3500 क्रशिंग कर पाएंगे। तो मैम गेट कितना इंतजार करना पड़ सकता है? इस सीजन में हो सकता है? देख, बिल्कुल इस सीजन में हमारी कोशिश है, अगले 15 से 20 दिन में वो लाइन का काम शुरू हुआ है। वो जैसे ही लाइन का काम पूरा हो जाए, हमारी तरफ से पूरी तैयारियां हैं, लाइन कंप्लीट होते ही हमारा जो है पावर एक्सपोर्ट स्टार्ट हो जाएगा। करनाल शुगर मिल नंबर 1 पे आई है, उसको बरकरार रखा जाएगा, ऐसे दिक्कत नहीं आनी? बिल्कुल बिल्कुल, करनाल शुगर मिल बहुत अच्छी चल रही है, किसी से कोई समस्या नहीं। अभी तक एक ही पर्ची मिल पा रही है। देखिए, पर्ची तो 28,000 जो है वो क्रशिंग है। कैलेंडर जो किसान गेहूं बोना चाहते हैं, सब चाहते हैं कि जल्द से जल्द, हमारे पे बहुत सिफारिशें भी आती हैं, परंतु हमारा कंप्यूटराइज सिस्टम है, हम किसी को भी आउट ऑफ द वे जाके तोड़ के पर्ची नहीं दे सकते। और प्रत्येक किसान चाहता है मेरे को रोज़ पर्ची मिल जाए, परंतु बारी वाइज ही पर्ची मिलेगी। सबकी बॉन्डिंग हुई है, कंप्यूटराइज कैलेंडरिंग सिस्टम से पर्ची जारी होती है, SMS सबको भेजा जाता है। तो मैम जो बाहर से पकड़ा गया यहाँ पर जो उस पर हमने तुरंत कार्रवाई लेते हुए उसकी पेमेंट और बॉन्ड कैंसिल कर दिया है, ताकि इस तरह की चीज़ें आगे ना हो, किसान आगे पर्ची का आदान प्रदान ना करें। इसको लेकर हम एक आज प्रेस रिलीज भी देंगे, ताकि बाहर का गन्ना जो है वो एरिया में ना आए और इसका लाभ हमारे ही एरिया के किसानों को मिले। समस्या ये है कि करनाल शुगर मिल के अंदर अपने एरिया का गन्ना छोड़ के बाहर के एरिया का जो गन्ना लिया जा रहा है। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि जिन लोगों का पंजीकरण नहीं होया, उन लोगों का भी जो गन्ने का बॉन्डिंग जो है किया गया, जबकि आम किसान जो यहाँ लगातार पिछले 20-30 साल से जो गन्ना डाल रहा है,
उसका जो बॉन्डिंग है पंजीकरण के तहत ही जो है किया गया है। अगर एरिया का कोई किसान है, अगर उसका पंजीकरण नहीं है तो उसका बॉन्डिंग यहाँ पे नहीं हुआ। लेकिन एक खराजपुर गांव है, उस गांव के किसान का जो पंजीकरण नहीं हुआ, लेकिन बगैर पंजीकरण के भी उनकी जो बॉन्डिंग जो है कर दी गई है। और दूसरी समस्या ये है कि करनाल शुगर मिल को जो है, जो इसका एरिया आवंटित है, उसी आवंटित एरिया का जो गन्ना जो है प्राथमिक तौर पे जो लेना चाहिए, ताकि उन किसानों का जो है गेहूं की बिजाई समय से जो हो सके और उसकी लेबर जो है समय से उसकी छिलाई कर सके और उसकी लेबर जो है किसानों की खाली ना बैठे और समय जो उसका बर्बाद ना हो। क्योंकि लेबर जो है काम मांगती है, लेकिन जब किसान की पर्ची नहीं आएगी तो किसान उसको काम कैसे देगा। तो इस समस्या को लेकर जो किसान जो इकट्ठे हैं। और तीसरी समस्या यहाँ पे ये है कि नया शुगर मिल 250 करोड़ की कीमत से सरकार द्वारा जो निर्मित किया गया है, पुनर्निर्माण इसका किया गया है, लेकिन अब भी जो है शुगर मिल को जो है कम क्षमता में 20-22 हज़ार क्विंटल प्रतिदिन की क्षमता जो है किराए पे जो चलाया जा रहा है। तो 250 करोड़ लगाने का सरकार द्वारा जो लगाए गए हैं उसका किसानों को जो प्रॉपर लाभ नहीं मिल पा रहा। तो इससे अच्छा तो फिर पुरानी मिल ही थी हमारी, जो 20-22 हज़ार क्विंटल प्रतिदिन गन्ना जो पीड़ रही थी। तो इससे दो नुकसान जो हमारे को होने जा रहे हैं, एक तो हमारा गन्ना जो देर तक चलेगा और दूसरा जो सरकार ने जो पैसा लगाया उसका लाभ जो है किसानों को नहीं मिल पा रहा। इन्हीं समस्याओं को लेकर ये सभी किसान जो है इकट्ठे हैं और एमडी साहब से जो बातचीत इस संदर्भ में जो जारी है। मेरा नाम श्याम सिंह मान है, प्रदेश संगठन मंत्री हरियाणा भारतीय किसान।